Hi, my name is Rajesh Kumar, and you are watching me on FIFA Foods. हेलो सर, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड्स। पहले तो हम यही कहेंगे कि वी कैन नाउ गिव यू अ टैग ऑफ फैमिली ओरिएंटेड मैन Family man. क्योंकि या व्हाट टू से, पहले तो टैग के बारे में क्या कुछ नहीं कहना है? नहीं, काफ़ी अच्छा है। मतलब पारिवारिक तो शुरू से रहा हूँ, बट विथ ये मेरी फैमिली एंड विथ बिनियन या फैमिली, नाउ द स्टैम्प इज लाइक एकदम इट्स साइंड सील्ड। बट दैट इज़, ये तो मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि जबकि बिनियन फैमिली मतलब 2022 में किया था, ये मेरी फैमिली अभी किया है। कोइंसिडेंस है कि दोनों एक ही मतलब एक महीने के अंतराल में दोनों रिलीज हो गए। सो आई एम फाइंडिंग इट गुड एंड फाइंडिंग इट वेरी क्या बोलते हैं, burdened with responsibility that all should work. ओके। बिनियन फैमिली की मैं अगर बात करूँ तो सर क्या कहना है, अंजलि का जो अंजलि धवन है उनका न्यू डेब्यूटेन है, जी। न्यू स्टार्ट है। एज अ सीनियर जानना चाहूँगी आपने क्या कुछ बातें उन्हें नहीं, बताई? बहुत मैं वही बता रहा था कि बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि अंजनी की तैयारी पूरी थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड, आई थॉट दैट शी विल फंबल और शी माइट फॉरगेट लाइन्स और समथिंग लाइक दैट, बट 90% ऑफ द वर्क शी इज़ डन इन द फिल्म इज़ लाइक वन टेक ओके, जिसको बोलते हैं ना। और अभी के जनरेशन में जितने एक्ट्रेसेस हैं, आई वुड स्केल हर एट नंबर वन, बिकॉज शी इज़ जस्ट सो अमेजिंग एंड सो नेचुरल कि आपको इम्प्रेस ही करेगी वो। और जितनी बार आप उसके साथ रिहर्सल कर लें, जितनी बार रीडिंग कर लें, व्हेन शी वाज देयर ऑन द सेट देयर वाज नो स्क्रिप्ट इन हर हैंड, एवरीथिंग वाज बाय हार्टेड। उसको हमारी लाइंस पता हैं, अपनी लाइंस पता हैं, वो क्यों देने के लिए खड़ी है, फुल्ली कोऑपरेटिव इन ईच एंड एवरी वे। ओके। ट्रेलर लॉन्च पे एक प्यारी चीज़ भी हुई थी, वरुण जॉइंड इन टू या सपोर्ट, व्हाट टू से, वो कितना प्यारा मोमेंट था। नहीं, डेफिनेटली वरुण को फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, एंड एज वरुण हैड सेड दैट कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि उसको फिल्म नहीं दिखाई गई है, उसके घर वालों को दिखा दी गई है। सो वंस ही सॉ इट, in fact he saw it twice, and he just loved it because he walked up to me also, so sweet of him that he walked up to me and he said कि बहुत अच्छा काम किया है, and I'm your fan, I have seen your work. So he made you feel very at home, at ease, and बहुत ही कॉन्वर्सेशनल, मतलब लड़का ही कहूँगा। He never came across as a star. He just came across as a human, and came across as just Varun. And we had a good time, and he is there to support for the film, not only Anjani but the full cast. वेल मैं अगर फ़िल्म की बात करूँ तो ऑडियंस एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रही है, क्योंकि एक न्यू फ्रेश है, एक न्यू स्टोरी है जो लिटरली आज के वक्त को प्रेजेंट कर रही है। बेस्ट क्या है इस फिल्म में कि ये फिल्म ना रेलिवेंट है, हर युग के लिए रेलिवेंट है। इसका जेंजी मिलेनियल्स इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो पहली बार इंडस्ट्री में कोई फिल्म बनी है जहाँ पे दादा पोती की कहानी है, ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड फादर की कहानी कही जा रही है। उसमें हम एज मिडिल जनरेशन उसको कैसे बैलेंस करते हैं, और ये हमेशा ही रहेगा। आज मैं फादर हूँ, कल मैं ग्रैंड फादर बनूँगा, फिर वो बच्चे जो होंगे, और मेरे बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा अलग कर देती है कॉन्वर्सेशन से। सो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ से प्रभावित होते हैं, एंड दिस फिल्म इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट it's not only the younger generation should work towards building a relationship with the older generation. The older generation is equally responsible and supposed to work with them. वेल एज यू सो सेट के रेलिवेंट है। ऑब्वियसली ट्रेलर को तो काफ़ी प्यार मिला है, वी आर एक्सपेक्टिंग सेम फॉर द फिल्म ऑल्सो। अगर मैं ये मेरी फैमिली की बात करूँ तो वी नो सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले हैं, एंड जो लिस्ट होती है उसमें भी टॉप पर आई है सीरीज़ व्हाट टू सी। इस प्यार पर क्या अरे कुछ कहना है? मैं बड़ा सरप्राइज था कि बिना होर्डिंग, बिना इस तरह के कुछ, उसको सोशल मीडिया से ही लोगों ने उसको
देखना शुरू किया, जानकारी में आई लोगों को कि 4th सीज़न आ चुका है, एंड सडनली एक हफ्ते वो 9th पोजीशन पे थी, एंड सडनली उसके नेक्स्ट वीक वो 2nd नंबर पे आ गई। Yeah. एंड जब अब बाहर कहीं निकलता हूँ तो पीपल टॉक अबाउट यू मेरी फैमिली। सो फॉर मी इट्स समथिंग लाइक यू नो द वर्क हैज़ रीच्ड टू राइट पीपल एंड नाउ दे आर सीइंग मी इन अ डिफरेंट कैरेक्टर। सो एज एन एक्टर एक उपलब्धि फील होती है, एक खुशी महसूस होती है, एंड फॉर द प्रोजेक्ट डेफिनेटली दैट ऑल्सो लीव्स एन ऑप्शन ऑफ कमिंग अप विद नेक्स्ट सीजन। वेल सर, आपकी बात करें तो मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ फैमिली मैन है या फिर बिन्नी एंड फैमिली, यू हैव डन लॉट्स ऑफ कैरेक्टर, हाँ। बहुत डिफरेंट, चाहे वो भूत का हो, भूत राजा हो या चाहे वो इंस्पेक्टर का रोल हो, हड्डी में भी एक राउतू अलग का राज, हाँ। अलग तरह का रोल है। काफ़ी किरदार किए सर, तो क्या कुछ कहना है, कौन सा एक किरदार या काफ़ी किरदार किए, बट कोई किरदार होता है ना जो हमारे दिल के काफ़ी करीब होता है, तो ऐसे कौन से किरदार थे? अभी जो सेकेंड इनिंग मैं उसको कह रहा हूँ, इसमें कोटा फैक्ट्री का कैरेक्टर बहुत अच्छा था मेरा। ये मेरी फैमिली तो डेफिनेटली अच्छा रहा ही है। राउतू का राज में जो इंस्पेक्टर का किरदार रहा है बहुत अलग रहा है, और अब एक और शो आने वाला है बहुत जल्द, फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें वेयर आई एम प्लेइंग पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। सो दैट इज़ वन टू लुक फॉरवर्ड टू। यही सर, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फैमिली ही नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बोलते हैं ना इंटेंस टाइप रोल आपने किया है, एंड दोनों ही जो प्रोजेक्ट था वो नवाजुद्दीन सर के साथ था। इज़ वेरी मच इनटू हिज परफेक्शनिस्ट। अगर आप कुछ शेयर करना चाहे सेट से बातें। नवाज भाई के साथ पहली फिल्म हड्डी में उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, बट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एंड थैंक गॉड। मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने जिनको मौका ही नहीं मिला कभी किसी और का काम देखने का, तो उसमें एक नवाज भाई भी जिन्होंने मेरा काम नहीं देखा था। सो फॉर दैट मैटर उसका एक एडवांटेज था दैट ही वॉज नेवर हैविंग एनी ओपिनियन दैट हाउ गुड और बैड आई एम। सो ताकि जब सीन जब हमने साथ में करना शुरू किया, दैट इज़ द टाइम ही रियलाइज्ड दैट वी कि उतना ही सीजन्ड है ये भी। सो वो उसके बाद एक ईज़ आ गया। फिर वो उन्होंने बोला भी था कि भाई मतलब एज एन एक्टर जब आप सामने वाले को कुछ देते हो तभी सामने वाला रिएक्ट कर पाता है। सो दैट वेज आई थिंक कि ही गेव मी अ लॉट, एंड हमारे एक्शन रिएक्शन जो हैं वही उस फिल्म को बना ले गए। वेल, जैसे मैंने आपके पिछले कुछ किरदार एंड शो की बात की, भूत राजा या प्रीतम और वो टाइम पे भी कॉमेडी थी, एंड अभी भी जैसे तेरी बातों में उलझा जिया, ये भी रोम कॉम थी, काफ़ी लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, काफ़ी नहीं, आई विल से तेरी बातों में तो बहुत लोगों ने पसंद किया है। सो कॉमेडी का सिनेरियो जो है वो काफ़ी बदला है। व्हाट यू वांट टू से एज अ एक्टर, हाउ इट्स इवॉल्व? कॉमेडी नहीं बोलेंगे उसको, कई बार विट और ह्यूमर भी अब एक नया शब्द बोल सकते हैं कि अब आप एम्फेसाइज नहीं करते हैं कि हम आपको हंसाने के लिए आए हैं। अब आप एक सहजता के साथ अपने चीज़ों को जैसे आम जीवन में आप रखते हैं वैसे ही रख देते हैं। तो अब ये मात्रा जो है वो फिल्मों में थोड़ी सहजता ज़्यादा है, टेलीविज़न इन फेस ज़्यादा था, हम लोग करते थे कॉमेडी, बट अब ये है कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अच्छी राइटिंग होती है, जैसे सारा भाई आपको हंसाती है, गुदगुदाती है, बट उसकी राइटिंग ही है जो उसको लेकर के गई, और जितने सीरियसनेस के साथ हम लोगों ने उसको परफॉर्म किया शायद वही था कि उस वजह से ये आज तक 20 साल के बाद भी याद किया जा रहा है। आई थिंक कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें ह्यूमर है, विट है, बट कहानी के हिसाब से अभी अलग से आपको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है कि अब बतौर एक्टर आप दिख रहे हैं, बतौर एक्टर अब आपको देखा जा रहा है। ओके, जैसे मैंने अभी बात की तेरी बातों में उलझा जिया की फिल्म के बारे में, एक वक्त था जहाँ बॉलीवुड में कुछ मूवीज़ ओके चल रही थी, वहीं एक ऐसी मूवी आती है विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड बोलते ना बॉक्स ऑफिस के सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज कर देती है। तो व्हाट यू वांट टू से ऑन इट? तेरी बातों में उलझा जिया एक बहुत एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, और बहुत दिनों के बाद इनफैक्ट शाहिद वाज डूइंग समथिंग रोमांटिक एंड एवरीथिंग, सो पीपल हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंड फैमिली
कहानी थी, इस वजह से भी वो चली है, बिकॉज डार्क फिल्मों के बीच में फैमिली फिल्म्स, अच्छी फैमिली फिल्म का हमेशा एक जगह होता है. सो आई एम थिंकिंग, आई फील कि मोर फिल्म्स लाइक तेरी बातों में सौंदर्य या शुभ काम. सारा भाई, वैसे सारा भाई के तो हम जिक्र के बिना नहीं रह सकते. इट्स आइकॉनिक. वी नो यही साल आप लोगों ने रीयूनियन भी किया था. तो व्हाट यू वांट टू से, ये रीयूनियंस या फिर वो इसलिए- रीलीव करना कैसे? अरे वो हमेशा ही रिलीव करते हैं. हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इस साल अगले एक महीने में सारा भाई के 20 साल पूरे हो जाएंगे. एग्जैक्टली 2 decades. सो वी जस्ट होप दैट 20 साल अगर किसी एक चीज़ को आप प्यार कर रहे हैं, उसके साथ आप ग्रो किए हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग की बात क्या होगी आपके लिए. एंड द मेमोरीज नेवर फेड फॉर सारा भाई टूवर्ड्स फ्रॉम फैंस. जो प्यार मिल रहा है. इट विल बी ऑन. 20 साल रह गया तो वो अगले 32 साल और रह जाएगा. एज आई सेड, आइकॉनिक है. ओके. सो रूपाली मैम के लिए क्या कुछ कहना है? सारा भाई, वैसे सारा भाई में साथ ही काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है आप लोगों की, एक प्यारी दोस्त है आपकी. व्हाट टू से इस दोस्ती पे? नहीं, रूपाली के साथ मतलब 20 साल 22 साल का सफ़र है. सो वी आर मोर फैमिली नाउ. आई डोंट थिंक वी सी हर एज अनुपमा. वी सी हर ओनली एज रूपाली. वी डू नॉट सी हर मोनिशा ऑल्सो. एज अ रूपाली ही वो बहुत कैरेक्टर है. बट शी इज़ स्वीट एंड सच अ हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड शी इज़ मेड her comeback in such a big way. So congratulations on that, and I hope ki she does not change the way she is. She will always be that hard-working lady. सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर यू. टेलीविज़न हो गया, उसमें फिल्म्स भी आ गई, OTT भी आ गया, सब कुछ आ गया. ये जर्नी आपकी किस तरीके की रही, आप ऑडियंस को बताएं. नहीं, जर्नी तो अच्छी रहती है. जर्नी में बहुत कुछ आप सीखते हैं, बहुत कुछ आप अपने साथ रखते हैं, एंड बहुत कुछ आप यू वांट टू चेरिश एंड समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर योर किड्स टू फॉलो ऑन, एंड कि अच्छा काम करके एक लंबा सर्वाइवल किया जा सकता है इंडस्ट्री में. और हंसते खेलते आप काम कीजिए, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है. सो यू जस्ट गिव बेस्ट एंड बेस्ट विल हैपन टू यू. आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है इन चीज़ों में. अब क्या कुछ एक्सप्लोर करना सर बाकी है आपका? व्हाट्स द प्लान? एक्सप्लोर करना तो अब आई थिंक कि नेगेटिव, एक फुल फ्लेजेड नेगेटिव कैरेक्टर, एक मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी बोल सकता हूँ, वो वाला पोर्शन मेरा काफ़ी बाकी है करना. एंड आई थिंक बट द काइंड ऑफ रोल्स विच आई एम गेटिंग राइट नाउ, according to my personality and according to that framework I am in right now, I think this is the best phase and the best thing is happening. रियलिटी शोज? नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, महसूस नहीं है. ओके. आपने बता ही दिया है आपका अपकमिंग क्या है, बट स्टिल मोर इफ़ यू वांट टू से टू योर फैंस, एंड क्या कुछ बातें कहनी है? 20 सितंबर को बिनी एंड फैमिली आ रही है, एंड दिस इज़ वन फिल्म विच विल स्टे विथ यू, which will stay with your family. It will resonate in you. It's a relevant film. It's a relatable film. So do watch it and बताइएगा फिर कैसा लगा. वेल, सो आपने तो कहा कि सारा भाई, वैसे सारा भाई रीयूनियंस होते रहते हैं, बातें होती रहती है आप लोगों की, बट एज 20 ईयर्स कंप्लीट होने वाले, क्या कुछ स्पेशल फैंस के लिए देखने मिल सकता है? नहीं, there is not too much of surprise. They are planning, but अभी कुछ कंफर्म नहीं है. शायद हम लोगों ने भी ऐसा माना हुआ है इस समय कि कुछ सरप्राइज होने वाला है. नेवर नो एनीथिंग. बट रीयूनियंस वगैरह देखने मिलेगा फैंस को हाँ, एटलीस्ट? बिल्कुल, तो हमेशा ही मिलेगा. ओके. लास्टली फैंस के लिए मैसेज. फैंस एवरीथिंग, आई मीन वो तो बोल ही गया ना, बिनी एंड फैमिली. सो स्टिल एनीथिंग. अच्छा, कुछ नहीं, इसी तरह काम को सराहते रहिए एंड कीप एंजॉइंग द वर्क विच आई एम डूइंग, एंड दैट्स इट. कीप शारिंग लव. थैंक यू.